दोस्तों वतन अजीज़ में जागीरदारी, वडेरा शाही और मौरूसी सियासत का कल्चर तो 70-80 साल पुराना है। जब से पाकिस्तान बना है यही सारी चीज़ें हम देखते आ रहे हैं। आज मैंने आपको एक ऐसी ही मोहतरमा की कुछ वीडियोज़ दिखानी है। उनकी इलेक्शन कैंपेन की कुछ वीडियोज़ बहुत ज़्यादा वायरल हुई पिछले दिनों में सोशल मीडिया पर। और ये वो लोग हैं जो आपके इलाकों में अरसा-ए-दराज से अपने दादा, उसके बाद उनकी अगली जनरेशन और फिर अब ये लोग नौजवान आप लोगों के ऊपर हुकूमत करने के ख्वाब देख रहे हैं। किसी किस्म के विज़न से, किसी नज़रिए से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। जहाँ इन्हें टिकट मिलता है, वहीं पर ये अपने लीडर्स और सियासी पार्टियों को तब्दील करते रहते हैं। आज मैं आपको इनके हवाले से एक तो ये बताऊँगा, काफ़ी लोगों ने ये पूछा कि ये हैं कौन और किसकी इलेक्शन कैंपेन कर रही हैं और इनकी कुछ हिस्ट्री देखेंगे। तो पहले देखते हैं कि मैं बात किनकी कर रहा हूँ। मेरा नाम सैयदा महा बुखारी है। मैं मरहूम अब्दुल्ला शाह बुखारी की पोती हूँ और सैयद बासित सुल्तान बुखारी की बेटी हूँ। और यहाँ मैं कोई तमहीद और सियासी वादे करने नहीं आई, क्योंकि मेरे से पहले लोग वो बेहतर करते आए हैं, सिर्फ वादे करते आए हैं, काम उन्होंने कुछ नहीं किया। आप यकीन करें, मैं आई, ये जितनी सड़कें, जितनी सोलिंग, जो बिजली है, ये मेरे दादा मरहूम की बनाई हुई है। ठीक है। हाँ, लोग आके बड़ी मेरे से पहले पिछले 5 साल में सियासी स्पीच करके गए हैं, फकत सिर्फ अल्फाज की स्पीच ही करके गए हैं, काम कुछ नहीं करते। मेरे दादा के दोस्त बैठे हैं, उनका उन्होंने हमेशा साथ दिया है। बुखारी ग्रुप कभी इस मौजे से हारा नहीं है, हमेशा सर ऊंचा रखा है आपने। अल्लाह आपकी जिंदगियां सलामत रखे। ठीक है। मैं यकीन करे, जब मेरे दादा की अपने वफात से 10 दिन पहले मेरे अब्बा को बुला के कहते हैं कि महा है, मेरी मेरी हमारी बेटी है, इसको थोड़ा सा शौक है सियासत का, कभी इसको लड़ाना हो ना इलेक्शन, इसको अलीपुर में लड़ाना, वहां मेरे ऐसे दोस्त हैं कि निकलेगी तो ऐसे कैंपेन करेंगे जैसे अगर मैं जिंदा होता तो वो कैंपेन करते। मैं मरहूम मखदूम अब्दुल्ला शाह बुखारी की पोती हूँ और मेरे दादा ने, यहाँ के लोग उनको बहुत प्यारे थे, यहाँ के लोग उनकी खिदमत करना मेरे दादा अपना फर्ज भी समझते थे और यकीन करें तो खुशी होती थी। यहाँ के लोग, यहाँ जो मेरे दादा के दोस्त और अजीज बैठे हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, इन्होंने, लेकिन इंशाअल्लाह बुखारी ग्रुप यहाँ फिर से मौजूद है। आप हरगिज़ भी लावारिस नहीं है, आपके साथ डट कर खड़े हैं, शाना बशाना कंधा मिलाकर खड़े हैं। कोई क्यों ना आ जाए, कोई बड़ी से बड़ी लैंडलॉर्ड हस्ती क्यों ना आ जाए, हम आपके आगे खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं, आपके पीछे खड़े हैं। मोहतरमा मुजफ्फरगढ़ के मारूफ सियासतदान सैयद अब्दुल्ला शाह बुखारी की पोती हैं। अब्दुल्ला शाह बुखारी वही जो नवंबर 2016 में फ़ौत हो गए थे और 1988 से मुसलसल एमपीए मुंतखब होते रहे हैं, पंजाब असम्बली के मेंबर रहे हैं और पीएमएलएन और पीएमएलक्यू की नशिस्तों पर, उनकी टिकट्स पर ये इलेक्शन कंटेस्ट करते रहे हैं और जीतते रहे हैं। आगे इनके जो 2 बेटे हैं अब्दुल्ला शाह बुखारी साहब के, एक बासित सुल्तान बुखारी और हारून सुल्तान बुखारी। इसमें बासित सुल्तान बुखारी साहब की ये बेटी हैं और अपनी सिस्टर, अपनी बहन सैयदा शहर बानो की ये इलेक्शन कैंपेन चला रही हैं। और बासित सुल्तान बुखारी खुद भी एमएनए रहे हैं, तकरीबन 3 टेन्योर्स में रहे हैं, जबकि हारून सुल्तान बुखारी साहब सूबाई वज़ीर भी रह चुके हैं, एमपीए भी रह, ज़ाहिर है एमपीए थे, सूबाई वज़ीर रहे हैं, उनके पास वज़ारत रही है। तो आप ज़रा खुद कंपेयर करके देख लें कि इनके दादा और आगे फिर इनके जो वालिद और चचा या ताया हैं, उनकी क्या कारकर्दगी रही है गुज़िश्ता इस सारे दौरानिए में, जिसको ये आपको बता रही हैं कि आपके पीछे थाने और कचहरी में जाते रहे हैं हम लोग और आपके जो ज़मीनों पे कब्ज़े हो जाते रहे हैं, उन कब्ज़ों से आपकी ज़मीनों को वागज़ार करवाते रहे हैं। मतलब ये टोटल एक कारकर्दगी है जो ये आप लोगों के सामने रख रही हैं। आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, नहीं जा रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। आपकी औरतें जो हैं वो, उनको सेहत की सहूलियात, जो बुनियादी सहूलियात हैं वो मुयस्सर हैं या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, गाँव में आपकी जो आमदो-रफ़्त का सिलसिला है, कम्युनिकेशन के ज़राए हैं, उस हवाले से कोई काम पिछले तकरीबन 35 साल का ये अरसा बनता है, इस एक ख़ानदान को हुकूमत करते हुए हो गए हैं। तो आप अपनी गलियों, सड़कों का हाल देखकर ही इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग कितना सीरियस रहे हैं डेवलपमेंट को लेके। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का भी हिस्सा रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी अब हिस्सा बन चुके हैं और मुस्लिम लीग काफ में भी ये लोग रहे हैं। लेकिन आपके इलाकों में डेवलपमेंट की जो सूरत-ए-हाल है, वो आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। वो जो मुख्तलिफ वीडियोज़ मैंने देखी, उसमें ये नज़र आया कि मोहतरमा एक बहुत बड़ी गाड़ी से उतरती हैं और उन गलियों में, उन सड़कों पे जहाँ पे इस वक़्त ये इलेक्शन कैंपेन कर रही हैं, वहाँ पे शायद आम अगर मतलब इलेक्शन का टाइम ना हो और आम हालात में ये लोग वहाँ से गुज़रना भी पसंद नहीं करते। क्योंकि अगर ये लोग वहाँ गुज़रते हों, वहाँ आते-जाते हों, तो उन कच्ची सड़कों, गलियों और सीवरेज का जो ना वहाँ पे निकासी है, आपका कोई इंतज़ाम है, बीमारियाँ हैं वहाँ पर तरह-तरह के मसाइल हैं। तो अगर वहाँ पे मामूल में आना-जाना हो, तो ये सारी चीज़ें
अब तक हल हो चुकी होती, इन मसाइल का कोई ना कोई तदारुक किया गया होता। लेकिन उसकी वजह यही है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ चंद दिन 8 फरवरी के बाद ये लोग दोबारा आपको नज़र भी नहीं आएँगे। ये मोहतरमा खुद जो हैं लम्स की ग्रेजुएट हैं, उसके अलावा बाहर भी किसी यूनिवर्सिटी से इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में कोई डिग्री हासिल की है। तो आपके बच्चे, जो आपके छोटे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, उनको स्कूल की सतह पर पहली क्लास से लेकर प्राइमरी, प्राइमरी से मिडल, फिर मैट्रिक, उसके बाद कॉलेज की सतह पर उनके लिए कोई स्कूल या कॉलेज नहीं बनाया गया, उनके लिए कोई यूनिवर्सिटी वहाँ पर नहीं बनाई गई। लेकिन इन लोगों ने आपको यही बताते रहना है बस कि आपने खुद अपने छोटे-छोटे कंसर्न्स आगे किए हुए हैं ना कि हमारे साथ कोई थाने चला जाए, हमारी वहाँ से पानी नहीं आ रहा तो वो पानी लगाने के लिए हमें रास्ता दिया जाए। और ये छोटे-छोटे इश्यूज़ आप उनके पास लेकर जाते हैं, इन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व कर देते हैं, तो अगली जनरेशंस का, आपके बच्चों का, आपके घरवालों का, उनकी सेहत, उनकी एजुकेशन का ना किसी को सोचने की ज़रूरत है, ना कोई सोचेगा। तो इस इलेक्शन में 8 फरवरी को आप जिसे चाहे वोट दें, जो भी आपको पसंद आता है, आप उसको वोट दें। इसमें कोई आपके ऊपर ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं कर सकता और जिसको आप अपने लिए बेहतर समझते हैं। लेकिन चुनाव करते वक़्त, ये सिलेक्शन करते वक़्त ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जागीरदारी या वडेराशाही या मौरूसी सियासत या आपकी हाल को तब्दील करने वाली नहीं है। जो लोग अपनी सियासी वफ़ादारियाँ तब्दील कर कर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में और फिर दूसरी से तीसरी में जाते रहते हैं, उनका सिर्फ़ और सिर्फ़ मकसद इक़्तिदार का हसूल होता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके सर पर आके बैठना चाहते हैं सिलेक्ट होने के बाद और उसके अलावा उन्हें आपके हाल से कोई ग़र्ज़ नहीं होती। तो इलेक्शन में वोट डालते वक़्त इस चीज़ का ख़्याल ज़रूर रखिएगा कि ऊपर आपको चाहे जो भी नज़र आ रहा है कि ये इस पार्टी का हिस्सा है या उस पार्टी का हिस्सा है, लेकिन शख़्सियत को लाज़मी तौर पर जिस कैंडिडेट को आप वोट डाल रहे हैं, उसकी पर्सनैलिटी को असेस लाज़मी कीजिएगा, उसके करैक्टर को, उसके किरदार को लाज़मी देखिएगा कि वो आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है या नहीं। वो आपकी अप्रोच उस तक हो सकती है या नहीं। वो आपके लिए कहीं बैठेगा, आपके मसाइल सुनेगा, उन्हें हल करवाने की कोशिश करेगा और लॉन्ग टर्म चीज़ें, वो चीज़ें जो आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल सँवारने वाली हैं, जैसे कि एजुकेशन है, हेल्थ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन चीज़ों की बुनियाद पर, इन चीज़ों में कारकर्दगी की बुनियाद पर इन लोगों को वोट कास्ट कीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आपको यही लग रहा है कि बेटी आई है और वो इलेक्शन कैंपेन कर रही है, तो हम अपने इलाके की एक रिवायत है कि बेटियों को मायूस नहीं करते, तो ये सारी चीज़ें जैसे गुज़िश्ता 35 सालों में या गुज़िश्ता 70 सालों में इन्होंने आपके हालात को तब्दील नहीं किया और नहीं होने दिया, तो आने वाले वक़्त में भी आप लोग इसी तरह अपना अपनी सराउंडिंग्स और अपने बच्चों को भी यूँ ही तड़पता, बिलखता देखते रहेंगे, ना उनके पास तालीम होगी और जब वो 18-20 साल के हो जाएँगे तो फिर उन्हें कोई काम-धंधा करने के लिए भी धक्के खाने पड़ेंगे। वो बिल्कुल भी अपना मुस्तकबिल का तय्युन नहीं कर सकेंगे। उसके अलावा आपको सेहत की सहूलतें भी मुयस्सर नहीं होंगी। ऐसे लोगों को अगर आप सामने लाते रहेंगे, जिनके नज़दीक आपके जनाज़ों पे आना, शादियों पे आना या फिर थाने कचहरी का एक आधा चक्कर लगा लेना आपके कहने पर, ये सारी की सारी कारकर्दगी उनके नज़दीक बस इतनी ही है, तो वो लोग आपका या आपके इलाके का या आपके बच्चों का मुस्तकबिल कतई तौर पर नहीं सँवार सकेंगे।